तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत योजना चलती है बिहान या एनआरएलएम योजना, आपको पता ही होगा। तो इसके अंतर्गत क्षेत्रीय प्रबंधक, परियोजना समन्वयक इत्यादि के पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन आई हुई है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर इसमें क्या योग्यता मांगी गई है, क्या वेतन होगा, क्या नियम होंगे। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और इसमें आवेदन आपको कैसे करना है, क्या इसके लिए कोई एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो अभी जाइए, पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, ये आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सूरजपुर जिले के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 18 जून 2025 अर्थात हाल ही का नोटिफिकेशन है। इसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए ही जिला विकासखंड स्तर पर 14 रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया गया है और इसमें आप 7 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया कैसी होगी, तो इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, ना कि ऑनलाइन। वो ऑफलाइन भी आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा करना होगा। ठीक है, तो 7 जुलाई 2025 तक आपको इस चीज़ को याद रखना है। इसकी ऑफिशियल पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। वहां पर आपको जाना है और अच्छे से इसका एनालिसिस करना है। चलिए अब आगे देखते हैं कौन कौन से पोस्ट होंगे। सबसे पहला आता है विकास खंड परियोजना प्रबंधक का, है ना। यहां पर दिया गया है स्वीकृत पदों की संख्या, मतलब कितने पद स्वीकृत हुए, लेकिन यहां पर दिया गया है रिक्त पदों की संख्या, अर्थात अभी जो वैकेंसी आई है इसमें कितने पदों के लिए यहां पर नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए पहला देखते हैं, विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए यहां पर 2 पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें अनारक्षित 1 है व अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, मुक्त अर्थात महिला और पुरुष दोनों के लिए। फिर आता है क्षेत्रीय समन्वयक के लिए, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 15 पोस्ट, जिसमें से अनारक्षित 3 है, वहीं अनुसूचित जनजाति हेतु 4 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 2 पोस्ट यहां पर आरक्षित रखे गए हैं। वहीं लेखा सह MIS सहायक के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो भी अनारक्षित होंगे। अब देखिए 14 पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है और 13 पद, है ना, यहाँ पर क्या है, स्वीकृति मिली थी। यहाँ पर आपको अगर आप आवेदन करते हैं, किसी कारणवश आपका नाम वेटिंग में आता है, तो जैसे ही पद रिक्त होता है आपको डायरेक्ट वहाँ पर नियुक्ति दी जा सकेगी। यहाँ पर इस नियम को भी मेंशन किया गया है, तो इसीलिए आपको इसके लिए आवेदन करना है। और इसको ऐसा ना समझिए कि ये संविदा भर्ती है। आप यहाँ पर वेतनमान आप जब देखेंगे तो रेगुलर भर्ती से ज़्यादा भी यहाँ पर वेतनमान मिलता है, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है उस आधार पर जितने भी नई संविदा भर्ती आ रही है वहाँ पर एक्सपीरियंस का मांग किया जाता है। तो इसलिए आपको इसमें आगे जरूर बढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें अब देखते हैं योग्यता वेतन क्या रखा गया है। तो विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए 29,875 रुपए यहाँ पर एक मुफ्त वेतनमान दिया जाएगा, जो कि अच्छी खासा लगभग 40,000 के आसपास वेतन है। अब इसमें आखिर शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है केवल स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी किसी भी विषय में, कोई स्पेसिफिक विषय यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मैंने जैसे कि बताया अनुभव, तो यहाँ पर स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखंड क्लस्टर स्तर के पद पर न्यूनतम 2 वर्ष का गरीबी उन्मूलन या ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का या अर्धशासकीय या शासकीय या वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से भी यदि आपके पास अनुभव है, तो न्यूनतम आपको 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है लूप होल देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप भर्ती देते ही नहीं है तो आप एक्सपीरियंस कैसे लाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले इन्हें क्या करना चाहिए, बिना एक्सपीरियंस के पोस्ट निकालने चाहिए। चाहे आप थोड़ा वेतनमान कम रखो, है ना, वेतनमान को थोड़ा अप डाउन करके भी, लेकिन अगर आप एकदम ज़्यादा ही अनुभव आधारित ही भर्तियां निकालेंगे तो जो योग्य हैं उनको मौका कैसे मिलेगा। आप जब तक भर्ती नहीं देंगे तब तक हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। ये बातें मुझे कमेंट बॉक्स पर देखने को ज़रूर मिलती हैं, तो ये बातें मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी हैं। तो चलिए आगे और पोस्ट देखने को मिलेंगे आपके, जिसमें ये सभी मिलेंगे। तो इसमें मेरिट निर्धारण कैसे होगा, तो पीजी के आधार पर 35 अंक, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पर, ग्रेजुएशन के आधार पर 20 अंक, 12वीं में प्रतिशत के आधार पर 20 अंक, और न्यूनतम वांछित अनुभव यदि आपके पास है ना, तो प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक और अधिकतम 10 अंक। ठीक है, जैसे 5 साल का है तो 10 अंक,
6 साल का है तो 12 अंक नहीं मिल जाएंगे, अधिकतम 10 अंक। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यदि आपने 1 वर्ष का काम किया तो 1 अंक, प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक यहाँ पर मिलेंगे, अधिकतम 5 अंक। और यहाँ पर आपको साक्षात्कार केवल और केवल इंटरव्यू देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्षेत्रीय समन्वयक के लिए। तो क्षेत्रीय समन्वयक में 26,490 रुपये यहाँ पर सैलरी रखी गई है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रखा गया है ग्रेजुएशन किसी भी विषय में। साथ ही साथ यदि आपके पास कंप्यूटर आधारित डिप्लोमा जैसे PGDCA DCA है तो भी यहाँ पर अनिवार्य रखा गया। वहीं एक और लूप होल है, यहाँ पर फिर से मांगा गया है अनुभव कम से कम 1 वर्ष का गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र, शासकीय या अर्ध शासकीय या शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से अनुभव। तो इसलिए कोई भी ऐसे छोटे छोटे अगर जॉब मिलते हैं जहाँ पर शासकीय या गैर शासित वित्त पोषित जो संस्था है वहाँ पर यदि आपको जॉब मिलता है तो कम से कम 1 वर्ष आपको वहाँ पर जॉब कर लेना है, क्योंकि इस सभी पोस्ट में अब सीधे अनुभव मांगे जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी स्नातक का 35 अंक होगा मेरिट सूची के लिए, 12वीं का 20 अंक होगा, 10वीं में 20 अंक होगा, है ना, 10वीं के प्रतिशत के आधार पर, और न्यूनतम वांछित अनुभव का 10 अंक। वहीं ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत काम किया है तो अधिकतम 5 अंक, और यहाँ पर आपको लिखित या कौशल परीक्षा ली जाएगी 10 अंकों की। ठीक है, अब आते हैं लेखा सह MIS सहायक। इसमें 23,350 रुपये रखा गया है, लेकिन इसमें जो है ग्रेजुएशन में स्पेसिफिक मांगा गया है वाणिज्य, मतलब कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं PGDCA DCA आपके पास है तो यहाँ भी अनिवार्य रखा गया है। वहीं स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 2 वर्ष का शासकीय, अर्धशासकीय या शासकीय वित्त पोषित या शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से अनुभव मांगा गया है। अब इसमें मेरिट कैसे बनेगा? ग्रेजुएशन के आधार पर 35 अंक, 12वीं के आधार पर 20 अंक, 10वीं के आधार पर 20 अंक, न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात 10 अंक, और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत काम किया तो 5 अंक, और कौशल परीक्षा में 10 अंक। इस प्रकार से सारी की सारी मेरिट सूची आपके पास बनेगी। अब चलिए, तो आवेदन आपको कब से करना है? तो 18 जून से स्टार्ट हो चुका है और 7 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट और डॉक के माध्यम से। तो कहाँ करना है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर में, है ना, कार्यालयीन अवधि और समय में प्रेषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, सीधा बोल दिया गया है स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। और यदि आप 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं जिसमें आप परियोजना समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक इत्यादि के लिए अलग अलग इसमें आपको आवेदन करना होगा, अलग अलग आवेदन भरना होगा। और आवेदन के लिए कौन सा पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं आपको लिफाफे के सामने में ही लिख देना है, वरना ये लोग लिफाफा खोलेंगे भी नहीं, सीधा वहीं पर फेंक देंगे। आपको सामने में पद का नाम जरूर लिखना है, क्लियरली मेंशन है कि अगर आप वहां पर पद का नाम नहीं लिखते ना तो आपका लिफाफा खोला ही नहीं जाएगा, सीधा साइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम योग्यता रखी गई है, न्यूनतम आयु रखी गई है 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष, लेकिन छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों जैसे SC ST OBC महिला के लिए आयु में विशेष छूट यहाँ पर दी जाती है। अब वहीं ये आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी। आयु के लिए आपके 10वीं का मार्कशीट अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए ही ये आवेदन होगा। और यहाँ पर आप कोई भी दस्तावेज लगा रहे हैं तो वहाँ पर स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पर जरूर करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। मैं हर वीडियो में यही चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सारे नियम कानून शर्तें आप देख सकते हैं, कुछ भी चीज़ें आपको यहाँ से अलग नहीं मिलेंगी। इसका जो PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, फिर भी कोई अगर मैं स्पेसिफिक पॉइंट है मैं वहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप फर्जी लगा दे रहे हैं, यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप भी क्या है लगाना जरूरी होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपका जो परसेंट है ग्रेड वाइज रखा गया है तो ग्रेड को आपको परसेंट में ट्रांसलेट कर लेना है और उसके बाद फॉर्म को लगाना है। ठीक है, अब देखिए ये सभी चीज़ें यहाँ पर है ना मेंशन की गई हैं। देखिए, फोटो और संलग्न दस्तावेज स्वप्रमाणित नहीं होने पर, स्वप्रमाणित की इतनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड की। अगर एक चीज़ में भी अगर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते, खुद का साइन नहीं करते ना, तो आपका फॉर्म यहीं पर रिजेक्ट हो जाता है। ये ऑफलाइन फॉर्म की क्या होती है, विशेषता होती है। अब यहाँ पर आपको आवेदन पत्र दिख जाएगा। ठीक है, ये आवेदन का प्रारूप है ना, ये सारे संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। अगर कुछ में डाउट होता है इसमें तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है यार, अच्छी लगती है तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट बॉक्स पर इस कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको किस चीज़ के बारे में और अगली वीडियो चाहिए। ठीक है,
तो दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।